हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू द सेशन। आज हम बात कर रहे हैं कुमाऊँ के चंद राजवंश के बारे में। आप सभी का यूके एग्ज़ाम स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। ये जो हम सीरीज़ चला रहे हैं ये हमारा 10 मिनट शो है। 10 मिनट शो, इसमें हम धीरे धीरे करके थोड़े थोड़े टॉपिक्स कवर कर रहे हैं जिससे रिलेटेड एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चंस बनते रहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कुमाऊँ का चंद राजवंश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता ही होगा, और इससे रिलेटेड अब आगे के क्वेश्चंस हम एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। अभी एक जनरल इंट्रोडक्शन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कुमाऊँ के चंद राजवंश के बारे में। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कुमाऊँ के चंद राजवंश की स्थापना और प्रारंभिक शासन कैसा था। जैसे ही कत्यूरी राजवंश का पतन हुआ तो कुमाऊँ में एक नया राजवंश स्थापित होने लगा जिसको बोला गया चंद राजवंश। चंद राजवंश का जो मूल राजवंश के जो संस्थापक रहे हैं वो रहे हैं हमारे सोमचंद। तो सोमचंद को बोला जाता है कि ये चंद राजवंश के जन्मदाता हैं और इनके आगमन कुमाऊँ क्षेत्र में अंतिम शासक जो थे वो ब्रह्मदेव थे। तो ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री जिसका नाम चंपा था उसका विवाह सोमचंद के साथ करवा दिया था और उनको दहेज के रूप में चंपावत वाली काली कुमाऊँ का क्षेत्र दिया था, जहाँ से सोमचंद ने चंद राजवंश की स्थापना करी। अगर मैं अगली बात करूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट है राजभुंगा का किला। राजभुंगा का किला और राजधानी, जैसे मैंने आपको बताया कि सोमचंद ने चंपावत को अपनी पहली राजधानी बनाया जो उस टाइम पे कुरमांचल नाम से जानी जाती थी। राजधानी की सुरक्षा निश्चित करने के बाद उन्होंने चंपावत में राजभुंगा नामक एक ऐतिहासिक किला बनाया जिसको राजभुंगा किला बोला जाता है। यहीं से चंद राजवंश ने धीरे धीरे पूरे कुमाऊँ पर साम्राज्य स्थापित करना शुरू कर दिया। चंद राजवंश में कुछ टैक्स होते थे जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टैक्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जैसे पहला है सीरती। सीरती टैक्स का मतलब होता था जहाँ पर कैश में बात होती थी, कैश यानी कि नगद भूकर, कैश लैंड टैक्स जो होता था उसको सीरती कहा जाता था। ये मुख्य रूप से भोटिया व्यापारी और खैकर कृषकों से लिया जाता था। इसके अलावा दूसरा हमारे पास होता था दस्तूर। दस्तूर जो बूढ़ा सयाना या फिर जो थोकदार थे उनको दिया जाता था और ये सामान्य करों से कुछ अतिरिक्त होता था। इसके अलावा अगला जो हमारे पास है वो तांडकर। तांडकर बेसिकली ये क्लोथ से रिलेटेड है, क्लोथिंग रिलेटेड है ये। इसमें जो व्यावसायिक टैक्सेस को हम बोल सकते हैं, बुनकर और सूती वस्त्र उद्योग से जुड़ा हुआ ये टैक्स होता था जो गैर कृषि आय का स्रोत होती थी चंद राजवंश की। इसके अलावा हम बात करेंगे चंद राजवंश के कुछ फेमस राजा जिनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे गरुड़ ज्ञानचंद। ये फेमस इसलिए है कि ये दिल्ली साम्राज्य में, दिल्ली दरबार में ये पहला शासक था जो दिल्ली के किसी सुल्तान से मिला था जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। और यही फिरोज शाह तुगलक था जिसने की गरुड़ की उपाधि दी ज्ञानचंद को और ज्ञानचंद कहलाया गरुड़ ज्ञानचंद। ये बात हो रही है 1374 to 1419 की। इस टाइम चंद राजवंश का जो राजा था वो ज्ञानचंद्र था जो दिल्ली दरबार में जाता है, फिरोज शाह तुगलक से मिलता है और फिरोज शाह तुगलक उसको गरुड़ की उपाधि देता है। इसके बाद इसने अपना जो साम्राज्य विस्तार किया वो तराई पर इसने पुनः अधिकार प्राप्त किया और दिल्ली दरबार का इसने सहयोग लेना स्टार्ट कर लिया था। इसके बाद हम बात करेंगे अल्मोड़ा की ओर प्रस्थान की। तो अल्मोड़ा की ओर प्रस्थान करते हुए जैसे ही चंद राजाओं ने भौगोलिक आवश्यकताओं को देखा तो उन्होंने धीरे धीरे अपनी राजधानी चंपावत से हटाकर अल्मोड़ा में शिफ्ट कर दी जो कि एक मध्य कुमाऊँ क्षेत्र था। यहाँ पे इन्होंने खगमरा, आलमनगर और अपना साम्राज्य का एकीकरण करना शुरू करा। जो खगमरा का किला था वो भीष्मचंद, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट शासक भीष्मचंद, खगमरा का किला जो है वो भीष्मचंद ने अल्मोड़ा में बनाया था। और इसके बाद आलमनगर, जिसको हम आज अल्मोड़ा बोलते हैं, आलमनगर की स्थापना करी थी। और ये आलमनगर जो है ये बालो कल्याण चंद्र ने इसकी स्थापना करी। दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। खसिया टोला डांडा में आलमनगर नामक नई राजधानी बसाई थी जिसको हम आज अल्मोड़ा बोलते हैं। तो ये किसने किया? ये किया बालो कल्याण चंद्र ने। तो यहाँ पे हमारे पास दो इम्पोर्टेंट है, एक तो है हमारा भीष्मचंद और दूसरा है बालो कल्याण चंद्र। एक ने हमारा खगमरा का किला बनाया और दूसरे ने आलमनगर, जिसको हम अल्मोड़ा बोलते हैं, वो नगर स्थापित किया, राजधानी बनाई उसको और साम्राज्य एकीकरण। अल्मोड़ा के राजाओं को पूरे कुमाऊँ क्षेत्र को नियंत्रित करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता था, इसीलिए इन्होंने
अल्मोड़ा की तरफ मूवमेंट किया। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ अल्मोड़ा। अब बात करते हैं 36 वसूले जाने वाले कर यानी रकम। उनके उसमें एक बहुत फेमस हम जिसको बोलते हैं टैक्स प्रणाली थी, जिसको बोला जाता था 36 रकम और 32 कलम। 36 रकम और 32 कलम इसको बोला जाता था। ये टैक्स किसने वसूले थे? ये चंद राजाओं ने ये टैक्स लेने स्टार्ट करे थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जिसमें 36 जो है 36 रकम से मतलब है 36 टाइप ऑफ टैक्स, और जो 32 कलम है 32 कलम से रिलेटेड मतलब था जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव या ऑफिसर रैंक थे वो जो टैक्स वसूल करते थे उसके बारे में। इसमें सीरीति था, कूट जो अनाज के लिए होता है, ताड़कर जो कि वस्त्र वगैरह के लिए होता है। इसके अलावा जो भी पटवारी में पूछा गया था जिसको हम कटक बोलते हैं, कटक जो है ये डिफेंस से लिया जाने वाला कर था, सेना से। इसके अलावा कुछ जो इम्पोर्टेंट टैक्सेस हैं जो एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, जैसे सीरती एक भूमि कर था जो कि कैश में होता था। इसके अलावा बूढ़ा सयानो जिसको हमने दस्तूर बोला। इसके अलावा गरुड़ ज्ञानचंद्र को गरुड़ किसने बोला? फिरोज शाह तुगलक ने। इसके अलावा एक रुद्रचंद्र पे भी क्वेश्चन आया था इस बार कि रुद्रचंद्र कौन था, कौन वो राजा था जो लाहौर, उसका आंसर था लाहौर में ये अकबर से मिला था। तो इसके बारे में ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। रुद्रचंद्र भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आलमनगर बालू कल्याण चंद, कुमाऊं का चंददाता सोमचंद, कहीं कहीं पे थोर चंद भी है लेकिन सोमचंद ही ज़्यादा प्रामाणिक है। राजमुंगा का किला किसने बनाया? सोमचंद ने बनाया। और इसी के साथ आज की ये 10 मिनट सीरीज़ यहीं पे समाप्त होती है। फिर